हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है डोंग से, जिसे उसकी मॉम एक शॉकिंग न्यूज देती है। वो एक आदमी का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि आज से ये तुम्हारे फादर है। ये सुनकर डोंग चौंक जाता है। वो आदमी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारी मॉम से काफी कुछ सुना है। फिर वो डोंग को अपनी बेटी से मिलाता है। वो कहता है कि इसका नाम जीहे है। बचपन में ये थोड़े बुरे इवेंट से गुजरी थी, तो तब से ये बोल नहीं पाती है। डोंग जीहे को देखकर सोचता है कि ये तो बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लगती है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम जीहे की खूबसूरती देखकर उसके प्यार में मत पड़ जाना। अब हम सब एक फैमिली है। वो कहता है कि मैं समझ गया। इसके बाद डोंग जीहे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीहे कभी उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। एक दिन डोंग गलती से जीहे के रूम में चला जाता है जब वो कपड़े बदल रही होती है। बाद में वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि पहले वो कमरा मेरा था, तो मैं गलती से वहाँ चला गया था। जीहे उसे बिना कुछ कहे चली जाती है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। डोंग जीहे से काफी बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीहे उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं देती। कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स में लड़ाई होने लगती है। असल में उन दोनों ने मिलकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन अब उन्हें लॉस होने लगा था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए लड़ते रहते हैं। उन दोनों को लड़ता देखकर जीहे बिना नाश्ता किए रूम में चली जाती है। डोंग स्कूल जाने से पहले जीहे के रूम के बाहर खाना रखकर चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि जीहे ने खाना नहीं खाया होता है। वो सोचता है कि क्या जीहे अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई है। क्या उसने स्कूल में नए दोस्त बना लिए हैं? चलो ये तो अच्छा ही है कि अगर उसने नए दोस्त बनाए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 3 लड़कों ने जीहे को रोका हुआ होता है। उनमें एक लड़का दूसरे से कहता है कि ये हमारे पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा लड़का कहता है कि मैंने इससे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। तभी तीसरा लड़का कहता है कि ये बोल नहीं सकती है। पहला लड़का कहता है कि इसे तुम कहीं भी ले जा सकते हो, ये मना नहीं करेगी। ये सुनकर दूसरा लड़का जीहे को प्रपोज करता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूंगा। जीहे के कुछ नहीं कहने पर वो खुश होते हुए कहता है कि आज से हम लवर्स हैं। फिर वो जीहे को हक करना चाहता है कि तभी डोंग उसे आकर रोकता है और कहता है कि तुम मेरी बहन को परेशान क्यों कर रहे हो। वो दूसरा लड़का पूछता है कि क्या तुम जीहे के भाई हो। तभी तीसरा लड़का कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ जीहे का कोई भाई नहीं है। जब वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो डोंग उन्हें अपना नाम बताता है। दूसरा लड़का कहता है कि तुम दोनों की कास्ट तो अलग अलग है। डोंग उन्हें कहता है कि हमारे पेरेंट्स ने आपस में शादी की है, तो तब हम दोनों भाई बहन बने। क्या तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर वो तीनों लड़के हंसने लगते हैं। वो तीनों डोंग को धमकाने लगते हैं। डोंग बड़ी स्टाइल से कहता है कि लगता है मुझे तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। और इसके बाद के सीन में हम डोंग को बार बार पीटते हुए देखते हैं। वो लोग उसे बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन फिर भी डोंग यही कहता रहता है कि मेरी बहन को परेशान करना बंद करो। ये सब देखकर वो दूसरा लड़का बहुत इरिटेट हो जाता है। वो फिर से डोंग को मारने वाला होता है, लेकिन जीहे रोते हुए उसे ऐसा करने से रोक देती है। उसे ऐसे देखकर वो लड़का पिघल जाता है और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीहे डोंग को गले लगाकर रोने लगती है और इसके बाद से जीहे का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब वो डोंग के बहुत क्लोज हो जाती है। वो बार बार उसे हक करती रहती है। वो घर से बाहर भी उसे हक करती है और स्कूल से आते टाइम भी वो डोंग का हाथ पकड़कर आती है। इन सब से वो बहुत खुश रहती है। घर में भी वो डोंग के बेड पर उससे चिपक कर रहती है। उनके पेरेंट्स में अभी भी लड़ाई चलती रहती है। ऐसे ही 1 साल और निकल जाता है। फिर एक दिन अचानक उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि वो दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। उसके फादर कहते हैं कि मैं और जीहे नेक्स्ट वीक यहाँ से चले जाएंगे। बेचारी जीहे इन सब बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। आगे वो कहते हैं कि अमेरिका में एक बहुत फेमस डॉक्टर है, मैं जीहे को उनके पास लेकर जाऊंगा। शायद तब जीहे बोलने लगे। और फिर 1 हफ्ते के बाद वो जीहे को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद टाइम बीतता जाता है। डोंग अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग से वापस आ जाता है और फिर वो कॉलेज ज्वाइन करता है। वो अपने फ्रेंड सैम और सोंगपियो के साथ कॉलेज जाता है। उसके दोनों दोस्त गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तड़प रहे होते हैं। सोंगपियो तो वहीं पर सारे भगवानों से प्रे भी करने लगता है। फिर वो डोंग से पूछते हैं कि क्या तुमने गर्लफ्रेंड बनाई। जब डोंग कहता है कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डोंग का खूब मजाक उड़ाते हैं। बातों ही बातों में सैम कहता है कि इस बार हमारे बैच में एक बहुत सुंदर लड़की है।
सुंदर लड़की का नाम सुनकर डोंग को जीहे की याद आने लगती है। सोंगप्यो कहता है कि वो पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की है। सैम कहता है कि उसका नाम जीहे करके कुछ है। ये जाना पहचाना सा नाम सुनकर डोंग चौंक जाता है। वो सोचता है कि कहीं ये सही में वही जीहे तो नहीं है। तभी सामने से जीहे आ रही होती है। डोंग को वहाँ देखकर वो भी चौंक जाती है और फिर वो आकर उसे हक करती है। ये देखकर डोंग के दोनों दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जीहे कहती है कि मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी। डोंग चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम अब बोल सकती हो। वो खुश होते हुए हाँ कहती है और फिर पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। सवाल सुनकर डोंग चौंक जाता है। आगे वो कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। डोंग कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी बदल गई है। फिर वो मन में सोचता है कि अगर ये पहले बोल पाती तो शायद ये ऐसी ही होती। जीहे कहती है कि चलो हम लवर्स बन जाते हैं। ये सुनकर डोंग चौंक जाता है और उससे भी ज्यादा उसके दोनों फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। तभी अचानक से वो नींद से उठ जाता है। सोंगप्यो चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पैर में सांप ने काट लिया। डोंग मना करता है। फिर सैम कहता है कि कहीं तुमने ये तो नहीं देखा कि तुम्हारी मॉम ने फिर से शादी कर ली और तुम्हारी एक सौतेली बहन है जो बोल नहीं सकती। फिर तुम्हारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और तुम फिर से अपनी बहन से अजनबी बन गए। फिर तुम 3 साल बाद अपनी बहन से मिले और अचानक से तुम्हारी बहन बोलने लगी और इस सपने में वो तुम्हें प्रपोज कर रही थी। वो पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। सोंगप्यो कहता है कि ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम हमें बताते रहते थे। डोंग के हाँ कहने पर वो कहता है कि ये तो एक कॉमन स्टोरी है, तुम फालतू के रोंदू सीरियल देखना बंद करो। सैम कहता है कि क्या तुम अपनी बहन को बहुत पसंद करते हो। डोंग मना करते हुए कहता है कि वो मेरी बहन है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। फिर सैम बताता है कि हमारी क्लास में 2 सुंदर लड़कियाँ आई है। डोंग सोचता है कि मेरे सपने में भी सेम यही हुआ था। सोंगप्यो कहता है कि उस लड़की का नाम जीहो है। डोंग सोचता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वो तीनों जीहो को आते देखते हैं। उसे देखकर डोंग सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। डोंग को देखकर वो भी उसे पहचान जाती है और फिर वो आकर उसे हक करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सोंगप्यो पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है। वो कहता है कि ये मेरी बहन की फ्रेंड है। अब कहानी 3 साल पहले जाती है। जीहो जीहे के साथ डोंग से मिलने आती है। वो उन्हें खाने के लिए पूछता है। जीहे हमेशा की तरह उसे हक करती है तो जीहो उन्हें अलग कर देती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझसे मिलने पर जीहे हमेशा मुझे हक करती है। जीहो कहती है कि तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है। इससे बात करने में तो मुझे 3 साल लग गए थे और तुमने ये 1 साल में ही कर दिया। वो कहता है क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं। जीहो कहती है कि तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। डोंग कहता है कि हम लीगली भाई बहन है। जीहो कहती है कि जरूर तुमने जीहे का ब्रेन वॉश किया है, मैं इसे तुम्हारे चंगुल से निकाल कर रहूंगी। फिर वो तीनों खाने के लिए साथ में जाते हैं। डोंग के फ्रेंड मजे से पॉपकॉर्न के साथ ये स्टोरी एंजॉय कर रहे होते हैं। जीहो को उससे चिपका देखकर वो पूछते हैं कि फिर इसमें इतना बदलाव कैसे आया। डोंग उन्हें आगे की बात बताता है। एक दिन जीहो के आई लेंस गिर जाते हैं। जीहो के मना करने के बाद भी डोंग उसकी हेल्प करता है। उसे जीहो का लेंस मिल जाता है लेकिन वो गंदा हो जाता है। जीहो उसे पहनने के लिए तैयार होती है लेकिन डोंग उसे ऐसे करने से मना करता है। बिना लेंस के जीहो को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे घर जाना होता है तो डोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। वो उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। जीहो उसका हाथ पकड़ने में नखरे करती है तो वो उसे अपना स्वेटर का स्लीव पकड़ा देता है। आगे चलते हुए जीहो कहती है कि वैसे तुम काफी अच्छे हो लेकिन तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वो कहता है क्योंकि तुम मेरी बहन की फ्रेंड हो। जीहो कहती है कि क्या इसी तरह की मीठी मीठी बातें करके तुमने जीहे का ब्रेन वॉश किया, तुम एक शैतान हो। और तभी जीहो एक ईंट से टकराकर गिर जाती है। डोंग उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, क्या तुम चल सकती हो। लेकिन जीहो के एंकल में लग जाती है। ये देखकर डोंग अपनी स्वेटर उसकी कमर में बांधता है और फिर वो उसे अपनी पीठ पर चलने के लिए कहता है। उसके दोनों फ्रेंड उसकी ये स्टोरी सुनकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। कहानी वापस पास्ट में जाती है। डोंग जीहो को घर ले जाता है। वो कहती है कि तुम बहुत अजीब हो, मैं हमेशा तुम पर गुस्सा होती रहती हूँ लेकिन तुम कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते हो। क्या तुम्हें कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता। ये सुनकर डोंग सोचने लगता है। वो कहती है कि तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। वो कहता है कि भला मैं अपनी बहन की फ्रेंड से गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें जीहे का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ।
मुझे जिये की बहुत फिक्र रहती है। वैसे तुम कब से उसकी फ्रेंड हो? वो बताती है कि मैं जिये के साथ सेकंड क्लास से हूँ। डोंग कहता है कि तुम दोनों तो काफी पुराने फ्रेंड्स हो। वो कहती है कि पहले हम फ्रेंड्स नहीं थे। वो काफी सुंदर थी, लेकिन उससे बात करना बहुत मुश्किल था। हमारे स्कूल के सारे लड़के उससे पसंद करते थे और सारी लड़कियाँ उसे हेट करती थी क्योंकि वो उनसे बात नहीं करती थी। मैं भी उससे बहुत हेट करती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर और अच्छी थी। डोंग उसे कहता है कि तुम भी काफी क्यूट हो। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। वो मन में सोचती है कि अब मुझे पता चला कि जिहे इसे इतना पसंद क्यों करती है। बातें करते करते वो दोनों जीहो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जीहो उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी वो लड़खड़ाकर डोंग के ऊपर गिर जाती है। पहले तो उसे भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वो उसे हक करती है। पीछे से आती जिहे ये देख लेती है। जीहो भी जिहे को वहाँ देख लेती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सैम कहता है कि ये तो गलतफहमियों से भरा एक लव ट्रायंगल बन गया। सोंगप्यो पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ। डोंग के कुछ बताने से पहले ही दोनों दोस्त चौंक कर किसी को देखने लगते हैं। डोंग और जीहो भी मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ जिहे दिखाई देती है। जीहो सोचती है कि क्या ये भी इसी कॉलेज में आई है। डोंग सोचता है कि मैं इससे 3 साल बाद मिल रहा हूँ, क्या अब ये बोलने लगी होगी। उन्हें वहाँ देखकर जिहे खुश हो जाती है और वो आकर डोंग को हक करती है। डोंग के दोनों दोस्त पॉपकॉर्न ठूसते हुए कहते हैं कि ये कहानी तो और मजेदार होती जा रही है। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।